हेलो एवरीवन, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। चलिए बिना समय गए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नियम नंबर एक हमारा कहता है ए को ए कब पढ़ते हैं? जब ए के बाद व्यंजन आए यानी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो ए का उच्चारण अक्सर ए होता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे मेरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ए के बाद क्या आ रहा है? कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए इसको एप्पल पढ़ते हैं। ए को ए से पढ़ते हैं, एप्पल। कैट, बैग, हैट, ऐसे ही पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, हमारा नियम नंबर 2 क्या कहता है? ए को ए का पढ़ते हैं जब शब्द के अंत में साइलेंट ई हो तो, मतलब जब वाक्य के अंत में ई आए तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। उदाहरण, जैसे नेम, लास्ट में ई आ रहा है, ई साइलेंट है इसलिए या नेम, इसको नेम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है केक, लास्ट में ई आ रहा है तो यह ई साइलेंट है इसलिए इसको केक पढ़ेंगे। अगला है गेम, गेम। अगला है फिश। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है? ए को औ कब पढ़ेंगे? जब ए के बाद डबल एल या एल के आता है तो ए का उच्चारण अक्सर आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे बॉल, बी ए डबल एल, एल के बाद ए के बाद डबल एल आ रहा है इसलिए बॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कॉल, कॉल, ए के बाद डबल एल इसलिए कॉल। टॉक, ए के बाद एल के आ रहा है इसलिए टॉक। अब नियम नंबर 4, ए का उच्चारण आ कब होता है? ए का उच्चारण आ कब होता है? कुछ शब्दों में ए का उच्चारण अक्सर आ होता है, जैसे फादर, क्लास। अगला है ग्लास, यह इसका उच्चारण आ हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बी का नियम। बी का नियम सबसे पहले देख लेते हैं। अंग्रेजी में बी का उच्चारण सामान्य ब होता है। उदाहरण, जैसे बॉय, जैसे बॉय। अगला है नियम नंबर बी का, देखते हैं बी का जब यम के बाद बी आता है तो बी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे लैम, यम के बाद बी आ रहा है या बी साइलेंट है इसलिए लैम। थम, क्लाइम, यहाँ पर बी साइलेंट है इसलिए यहाँ पर माँ के पढ़ा जाता है, जैसे क्लाइम, बी साइलेंट है। अगला नियम हमारा कहता है सी का नियम क्या कहता है? अंग्रेजी में सी का उच्चारण 2 प्रकार से होता है। सी का उच्चारण नंबर 1 का, सी को का कब पढ़ते हैं? जब सी के बाद ए ओ यू आए तो उसका उच्चारण का होता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कैट, सी के बाद ए आ रहा है इसलिए कैट का पढ़ेंगे इसको। कैप या कप, सी के बाद यू आ रहा है इसलिए कप। नियम नंबर 2, सी को सा कब पढ़ेंगे? जब सी के बाद ई आई यू आए तो सी का उच्चारण सा होता है। जैसे उदाहरण है हमारा सिटी, सी के बाद आई आ रहा है इसलिए यहाँ पर सी को सा पढ़ेंगे, सिटी। सेल, साइकिल, इसका उच्चारण सा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रूल नंबर 4 डी का नियम देखते हैं। डी को डा पढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, डी को डा कब पढ़ते हैं? जब किसी शब्द में डी अकेला आए तो उसका उच्चारण समान डा होता है। जैसे डॉग, डोर, डोर, डे, यह उसका उच्चारण डा होता है। अगला है डेस्क, ड्रिंक मतलब पीना। डेस्क मतलब मेज, डे मतलब दिन, डोर मतलब दरवाजा, डॉग मतलब कुत्ता। अगला नियम डी का नियम नंबर 2, डबल डी को डा पढ़ते हैं। परिभाषा, जब किसी शब्द में 2 डी आए तो साथ में आए तब भी उसका उच्चारण क्या होता है? डा होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। ऐड, ए के बाद डबल डी आ रहा है इसको ए पढ़ेंगे। ऐड मतलब जोड़ना। एड्रेस मतलब पता।
मिडल, मिडल मतलब बीच। आगे बढ़ते हैं। अगला है ई। ई को ए कब पढ़ते हैं? जब ई छोटे शब्द में आए, व्यंजन के बीच में आता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। जैसे उदाहरण, पेन दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको ए पढ़ेंगे। आज सब खराब कर दूं एक पल में। जैसे बेड, बेड मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको ई को ए पढ़ेंगे। रेड। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हेन, गेट। अब डबल ई को भी ई पढ़ते हैं। जब कहीं डबल ई आए तो उसका उच्चारण ई हो जाता है। परिभाषा, जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो उसका उच्चारण ई हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। सी, ई डबल ई आ रहा है इसलिए इसको ई पढ़ेंगे। सी, ट्री, ग्रीन, मीट, नीड। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम है ई को ई पढ़ा जाता है अधिकतर। परिभाषा, जब ई और ए साथ आते हैं तो अधिकतर शब्दों में ई बोला जाता है। जैसे टीचर, स्पीक, टीचर स्पीक। अगला है क्लीन, अगला है क्लीन, रीड। ध्यान दें, कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण अलग भी हो जाता है, जैसे ब्रेड, जैसे ब्रेड। आगे बढ़ते हैं। ई, जब शब्द के अंत में ई हो तो वह अक्सर नहीं बोला जाता या पहले वॉवेल की आवाज बदल जाता है या बदल देता है। जैसे, यानी जब किसी वाक्य के अंत में ई आए तो वह अधिकतर क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे नेम, मेक, होम। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एफ। एफ को फा का पढ़ते हैं। जब एफ किसी शब्द में आए तो उसका उच्चारण फा होता है। जैसे फैन, फिश, फूड, फार्म, फोर, यह इसका उच्चारण फा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जो हमारा वो है एफ एच को फा पढ़ते हैं। जब पी और एफ के साथ आते हैं तो उसका उच्चारण फा होता है। जैसे फोन, फोटो, एलिफेंट। इसके बाद पी एच साथ आ रहे हैं इसलिए यहाँ इसको भी फा पढ़ेंगे। फार्मेसी, फ्रेज, यह सब फा पढ़ेंगे। अब आ गया हमारा जी का रूल। जी का रूल, जब जी के बाद आई, ए, ओ, यू आता है तो सामान्य जी का उच्चारण गा होता है। यानी जब जी के बाद ए, यू, ओ, यू आए तो उसका समान उच्चारण गा होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। गेम, गो, गुड। नियम नंबर जी का 2, जब जी के बाद ई, आई या वाई आता है तो अधिकतर शब्दों में जी का उच्चारण जा हो जाता है। जब जी के बाद ई, आई, यू आता है तो उसका उच्चारण जा हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। गेम, जी के बाद ई आ रहा है इसलिए जेम। जनरल, जेंट, जिराफ, जिम। आगे बढ़ते हैं। जीएच परिभाषा, जब जीएच का उच्चारण हर शब्दों में एक जैसा नहीं होता है, कहीं कहीं क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे जीएच को गा पढ़ते हैं। घोष, लाइट। जीएच क्या है? यहाँ पे साइलेंट है। जीएच साइलेंट है। यहाँ पे नाइट, जीएच क्या है? साइलेंट है। लाफ, जीएफ
GH को F पढ़ते हैं, इनफ को GH को फा पढ़ते हैं। अब ये सब कहाँ पढ़ा जाता है, अब इसको देख लेते हैं। जैसे GH को फा कब पढ़ते हैं, जब GH शब्द के अंत में हो और उसके पहले OU या AU आए तो उसको क्या पढ़ेंगे, फा पढ़ेंगे। जैसे लाफ, कॉफ, टाफ, इनफ, यह सब इसको फा पढ़ेंगे। अगला नियम है GH को गा का पढ़ेंगे, तब पढ़ा जाता है जब GH के बाद वाबेल AEIOU आए तो गा पढ़ा जाता है। जैसे गोस्ट। अब अगला नियम है GH के बाद अगर T आए तो GH क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे लाइट, नाइट, राइट, डॉटर, यह सब क्या है, GH साइलेंट।